नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 5 के सेकंड एवल्यूशन के सिलेबस के अनुसार शब्द, अक्षर और उनके मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सिलेबस आप लोगों के पास ऑलरेडी है, उसमें आप लोग देख लेना। 26 से 40 तक की पाठ्यक्रम आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 26 से 40 तक पढ़ेंगे। तो पहले 26 पेज में हम लोग देखते हैं री की मात्रा। री शब्द से बनने वाली, री शब्द के मात्रा से बनने वाली शब्द को पढ़ेंगे आज। री की मात्रा, री के अक्षर से बनने वाले शब्दों के। तो पहले शब्द है री से हम लोग, री से सोच लीजिए कि कृषि। ठीक है, ये जो मात्रा है री की मात्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में री की मात्रा ऐसे लिखा जाता है। तो री से हम लोग कृषि लिख सकते हैं या हम लोग इसको कृषक भी बना सकते हैं। आप लोगों के नोट्स में 10 स्पेलिंग, 10 शब्द दिया हुआ है, वो स्पेलिंग आप लोगों को सीखना है और एग्जाम में उस 10 शब्द को ही अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, तो इधर में कुछ शब्द हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कृषक जो लिखा हुआ है आप लोगों के बोर्ड में। उसके बाद सोच लीजिए कि और एक शब्द लिखना है हम लोग को, पितृ। ठीक है, ये री की मात्रा आप लोगों को लगाना है। ये री की मात्रा वाला पेज है और री की मात्रा से ही आप लोगों को सभी शब्द लिखना है। सोच लीजिए जागृति। ठीक है, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में आएगा, री की मात्रा वाले 5 शब्द लिखो, तो आप लोगों को ऐसे ही शब्द लिखना है। उसके बाद एक पोएम है री की मात्रा के अक्षर वाक्यों का अध्ययन करने के लिए, री की मात्रा वाले शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में जानने के लिए एक पोएम आप लोगों के नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 26 में। वो है गृहो। गृहो का मतलब होता है घर। ठीक है, गृहो का मतलब होता है घर। उस घर से लेकर एक पोएम बना हुआ है, मतलब उस मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए पोएम दिया हुआ है। एक गृह था, मतलब एक घर था। गृहपति गृहों पर आया था। गृहपति मतलब घर का जो मालिक होता है, वो घर पर आया था। गृहपति कृषक था। गृहपति क्या करता था? कृषक था, वो कृषि काम करता था, वो कृषि करता था। नीचे लिखा हुआ है वो कृषक कृषि का काम करता था, खेत किसान। एक वृक्ष बहुत बड़ा था और उस घर में एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है जो वो बड़ा था। और नीचे और एक री की मात्रा वाला पोएम है, मृगो। मृगो का मतलब होता है हिरण। ठीक है, तो मृग तीनों खा रहा था, हिरण तीनों खा रहा था, वृषभ भी तीनों खा रहा था। वृषभ का मतलब होता है बैल या गाय। ठीक है, उसमें वो भी तीनों खा रहा था। तीनों का मतलब होता है घास खा रहे थे वो लोग। कृषि कृपालु था। कृषि जो ऋषि कृपालु था। ऋषि मुनि जो होते हैं वो कृपालु होते हैं, उनके मन में दया भाव होता है, वो कृपालु था, कृपा कर रहा था। ऋषि का आश्रम बृहद आकार का था। ऋषि का जो आश्रम था वो बृहद, बहुत बड़ा आकार का था, बहुत बड़े जगह को लेकर वो आश्रम था। ऋषि तप कर रहा था। ऋषि ध्यान कर रहा था, तप कर रहा था। मातृ और पितृ का कहना मान। और लास्ट में एक उपदेश दिया है आप लोगों को कि माँ और पापा का कहना आप लोगों को मानना है। फिर आते हैं पेज नंबर 28 में। 28 में जो पिक्चर दिया है उसके अनुसार आप लोगों को उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 29 में जाते हैं। 29 में ए की मात्रा। ए की मात्रा, अभी हम लोगों ने री की मात्रा वाले देखा है, अभी ए की मात्रा वाले देखेंगे। ए की मात्रा कैसे होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग ए में ओ की मात्रा लगा देते हैं, ओ में ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो इस चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान रखना कि ए की मात्रा कैसे होते हैं। ये लिखते हैं हम लोग ए। ठीक है, और इसका मात्रा जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है ए की मात्रा। तो इधर में नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों की किताब में आप लोग देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर में कुछ पिक्चर दिया हुआ है और इसके अनुसार उसका नाम भी लिखा हुआ है ए की मात्रा से। और नीचे हम लोग उस मात्रा को, अक्षरों की मात्रा पर ध्यान देने के लिए नीचे शब्द दिया हुआ है। जैसे पहला है नेता। नौ लिख लिया हम लोगों ने, ए की मात्रा लगा दिया और तो आ की मात्रा लगा दिया, तो ये हो गया नेता, एक शब्द बन गया। फिर सोच लीजिए जेबरात। जेबरात मतलब ज्वेलर्स।
ठीक है, जो घर में बहन मम्मी ये लोग लगाते हैं, जेवरात। ठीक है, जो एक की मात्रा लगा दिया वो रो आ की मात्रा और तो जेवरात। फिर सोच लीजिए परदेश, परदेश मतलब जो बाहर रहता है, ठीक है, बाहर के देश में परदेश, इसमें दो एक की मात्रा लगा हुआ है। यह है एक की मात्रा वाले कुछ शब्द, और बाकी शब्द आप लोगों के नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उधर से ही पढ़ना और उसको अच्छी तरह से सीखना। और ज्यादा से ज्यादा, ये पहले बार है आप लोगों का हिंदी, इस साल पहली आप लोगों को हिंदी मिला है, तो अच्छी तरह से इसको लिखने की कोशिश करना। और हर एक मात्रा को कैसे लिखा जाता है, कैसे हर एक अक्षरों को लिखा जाता है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, लिखने की कोशिश करना, ठीक है, घर में बैठ के। फिर सोच लीजिए और एक शब्द हम लोग ले लेते हैं, सवेरा, जो सुबह को कहते हैं। ठीक है, सो वो एक की मात्रा, रो आ की मात्रा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एक ही मात्रा वाले शब्द, जो आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है, आप लोगों के नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर एक पोएम है एक ही मात्रा से लेके वाक्यों का अध्ययन करने के लिए, मेला। पोएम का नाम है मेला। तो मेले में क्या होता है ये देखेंगे इस पोएम में। सुरेश मेरठ रेलगाड़ी से मेला देखने गया। सुरेश नाम का एक लड़का मेरठ पर, मेरठ एक जगह का नाम है, उस जगह पर कैसे गया, रेलगाड़ी से मेला देखने गया। इधर में हर एक शब्द अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे हर एक शब्द में ज्यादा से ज्यादा एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें सोच लीजिए कि सुरेश जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो सुरेश स्पेलिंग में भी एक ही मात्रा उन लोगों ने लगा के दिया है, ताकि ये एक ही मात्रा वाला पोएम हो, मतलब एक ही मात्रा के सीखने के लिए आप लोगों को सुविधा हो, इसलिए पोएम दिया गया है। सुरेश मेरठ रेलगाड़ी से मेला देखने गया, उसके साथ रेशमा और राकेश भी गए। उसके साथ उसके दोस्त या भाई बहन सोच लो, रेशमा और राकेश भी गए। मेले में अनेक झूले थे। झूले बड़े बड़े जो झूले होते हैं मेले में, वो देखे मेले में वो लोग। रेशमा ने भेलपुरी खाई। रेशमा ने भेलपुरी, जो बाहर मिलता है, हम लोग इधर में दालपुरी मिलता है, उधर में भेलपुरी मिलता है, वो भेलपुरी उन लोगों ने खाया। सुरेश राकेश ने जादूगर का खेल देखा, और सुरेश और राकेश ने मिलकर जादूगर जो मेले में आते हैं, जादूगर जो मैजिक दिखाते हैं, मैजिशियन का मैजिक देखा उन लोगों ने। शाम के समय वे रेलगाड़ी से घर वापस गए, और शाम होते ही वो लोग रेलगाड़ी से घर वापस चले आए। और उसके नीचे और एक पोएम है रेलगाड़ी। ये पोएम आप लोगों को सीखना है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रेलगाड़ी, ये पोएम आप लोगों को सीखना ही है। आप लोगों के नोट्स में लिखा हुआ है ऊपर में कि रेलगाड़ी और होली, और एक पोएम मिलेगा हम लोगों को होली। इन दोनों कविता को लिखना है आप लोगों के मेन कॉपी में, और सीखना भी है। खेल खेल की रेलगाड़ी, खेलने वाली रेलगाड़ी है, जो इंसान एक के पीछे एक खड़े होकर बनाते हैं, बच्चे जो खेलते हैं एक के पीछे एक खड़ा होकर। खेल खेल की रेलगाड़ी पिक्चर में दिया हुआ है। हम सब की रेलगाड़ी, ये जो बच्चे इधर में खेल रहे थे ये सब की है ये रेलगाड़ी। तेज चलेगी गाड़ी मेले, गाड़ी को वो लोग बहुत तेजी से भगाएंगे। केशव सबसे आगे जाए, केशव सबसे आगे रहेगा। सीटी भी बहुत तेज बजाए, रेलगाड़ी में जो आवाज होता है कू करके, हॉर्न का जो आवाज होता है वो जोर से बजाएगा। छुक छुक करती जाएगी रेल हमारी, और छुक छुक करती, रेलगाड़ी का जो आवाज होता है छुक 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 करके जो आवाज होता है वो करते हुए उनकी भी रेलगाड़ी जाएगी। बड़े मजे का था ये खेल रेलगाड़ी, और ये बच्चों को खेलने में बहुत मजा आया था, हैं, इसलिए वो लोग बोल रहे थे बड़े मजे का था ये खेल रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का जो खेल उन लोगों ने खेला है वो बड़े मजे का था। और पेज नंबर 31 का जो टक्स है, जो अभ्यास माला है आप लोगों के हैं, इधर में सही वाक्य को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। ये आप लोगों को नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, नोट्स में आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। हर एक चीज का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है नोट्स में, आप लोग उधर से देख के पढ़ लेना। फिर ऐ की मात्रा, ये हो गया एक की मात्रा। एक की मात्रा के बाद आते हैं ओई की मात्रा में। ऐ की मात्रा कैसे होते हैं, ये लिख लिया ए, और ऊपर में एक की मात्रा लगा दिया है, हो गया ऐ। ठीक है, और ऐ की मात्रा का जो मात्रा होता है वो ऐसे दो होता है। ठीक है, ये दो होते हैं, इधर में नहीं, सॉरी इस जगह। ठीक है, ये दो मात्रा वाले होते हैं, ऊपर में एक की दो मात्रा ऐ हो गया। तो ओई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे हम लोग। जैसे सोच लीजिए बैठना, ठीक है,
बैठना, ये हो गया बैठना। फिर आ गया, सोच लिए तैरना, जो नदी में हम लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं नदी में या तालाब में, ठीक है, वो तैरना। फिर डकैत, ठीक है, डकैती जो करते हैं उनको डकैत बोलते हैं, डकैत। ये डो क ऐ की मात्रा तो ऐ की मात्रा रो, न आ की मात्रा तैरना, ब ऐ की मात्रा ठ, न आ की मात्रा बैठना। फिर सोच लिए और एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, नैनीताल। जो आप लोगों के नोट्स में दिया हुआ है वही शब्द आप लोग सीखने की कोशिश करना, क्योंकि वो शब्द आप लोगों को बड़े क्लास में 6 में जाने के बाद वो शब्द ही आप लोगों को मदद करेगा 6 का बुक पढ़ने में, ठीक है। इसलिए वो शब्द दिया हुआ है, आप लोग खुद से बना के मत लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जितने आप लोग बनाने की कोशिश करोगे, आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन पेपर से कॉपी पेस्ट मार देते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कुछ शब्द मिल जाते हैं तो उससे कॉपी पेस्ट मार देते हो, इससे आप लोगों के ही लॉस होता है, नुकसान होता है आप लोगों को। ये मत करना, जो शब्द मैं दे रहा हूँ वही शब्द आप लोग सीखना, ठीक है। ऐसे ही ऐ की मात्रा वाले शब्द आप लोगों को सीखना है और एग्जाम में देना है। फिर एक पोएम पेज नंबर 33 में देखेंगे, इन वाक्यों को अध्ययन कीजिए। वाक्यों को पढ़ने से आप लोगों को ऐ की मात्रा वाला जो कंफ्यूजन होता है उसका हल मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, असुविधाएं जो होता है उसको पढ़ने के लिए। शैलजा का भैया, शैलजा का भैया पोएम का नाम है। शैलजा का भैया, इधर में भी इस पोएम में भी आप लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ओई की मात्रा लगा हुआ है। शैलजा का भैया नैनीताल से आया, नैनीताल नामक जगह से शैलजा का भैया आया था। वो एक बहादुर सैनिक था, वो देश का सैनिक था, वो बहादुर सिपाही था। वो सुबह मैदान की सैर करता था और सुबह मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकालता था। शैलजा अपने भैया के साथ घूमने जाती थी और शैलजा अपने भैया के साथ भी सुबह सुबह घूमने जाती थी। भैया ने कैमरे से मेरी फोटो ली, मतलब शैलजा की फोटो ली उसने कैमरा लेकर के। वो कैमरा स्पेलिंग में भी ओई की मात्रा है, ठीक है। इधर में हर एक शब्द में हम लोग देखेंगे ऐ की मात्रा वाले। ये जो कविताएं हैं ये वाक्यों की मात्रा को, अक्षरों की मात्राओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर एक मात्रा खत्म होने के बाद उसके साथ एक कविता दिया गया है ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो, इसलिए यह सब कविता की तरह आते हैं। फिर और एक है गवैया। गवैया में भी स्पेलिंग जो है ग व ऐ की मात्रा, य आ की मात्रा, मैं बोर्ड में लिख के दे देता हूँ आप लोगों को। ग व ऐ की मात्रा, य आ की मात्रा। गवैया मतलब जो गाना गाता है, ठीक है। कैलाश एक गवैया था, कैलाश नाम का एक लड़का था, वो भी गवैया था। कैलाश स्पेलिंग में भी ऐ की मात्रा मिलेगा। एक गवैया था, बैठ चैन से गाता था, वो एक जगह पे एक पेड़ के नीचे बैठकर चैन से आराम से गाना गाता था। मैना उसका गाना सुनने हैदराबाद से आती थी, और मैना जो पक्षी होता है वो उस कैलाश का गाना सुनने हैदराबाद से आती थी। ये जो मैना स्पेलिंग जो है म ऐ की मात्रा, न आ की मात्रा, मैना। तो ये मात्राओं को ध्यान में रखकर ही ये सब पोएम लिखा गया है ताकि आप लोगों को पढ़े और हिंदी के अक्षरों को, मात्राओं को ध्यान में रखकर इन सबको पढ़े और अच्छी तरह से हिंदी पढ़ सके आगे बढ़ के, ठीक है। पेज नंबर 34 का जो टास्क है अभ्यासमाला जो है वो आप लोगों के नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर पेज नंबर 35 में आते हैं, इधर में हम लोग देखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में कैसे लिखते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। ये हो गया हम लोगों का ओ, जो हम लोग सर्वर्ण जब पढ़े थे तब हम लोगों को मिला था ओ, और उसके साथ एक लाइन खींच के एक की मात्रा लगा देते तो ये हो जाता है ओ की मात्रा, ठीक है। तो इसका ये ओ हो गया और इसका मात्रा जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है, सिर्फ ऐसे। तो इससे कुछ शब्द हम लोग पढ़ते हैं, जैसे है कोयल। कोयल जो पक्षी होता है, कोयल। फिर सोच लीजिए भरोसा, इंसान के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना, ठीक है। फिर सोच लीजिए मनोहर, जो चीज आप लोगों को अच्छा लगता है, मनोहर, ठीक है। फिर सोच लिए आप लोग समोसा, जो समोसा आप लोग खाते हैं, ठीक है।
ये सोच लीजिए 4 शब्द मैंने लिख के दिया है। जैसे आप लोगों को नोट्स में 10 शब्द मिलेंगे, वो 10 शब्द को आपको सीखना है, अच्छी तरह से लिखना है और ये ध्यान में रखना है कि इस मात्रा को कैसे लिखते हैं। जैसे ओ की मात्रा आ गया, अगर एग्जाम में आ गया कि ओ की मात्रा वाले 5 शब्द लिखो या 10 शब्द लिखो, तो ओ की मात्रा अगर ऐसा हुआ तो इसके लास्ट में जो होगा वो होगा हम लोगों की मात्रा। इस मात्रा से हम लोगों को लिखना है ओ की मात्रा। समझ में? फिर इसके साथ भी हम लोगों को 2 पोएम मिलेंगे नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 36 में। ठीक है, इसमें आया होली, जो आप लोगों को सीखना है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से ये पोएम सीखना ही है। होली, होली आई होली आई। होली मतलब रंगों का त्योहार होता है। जब वो आता है तो हिंदू धर्म में होता है ये रंगों का त्योहार। होली आई, आओ बच्चों गुलाल लगाओ। गुलाल मतलब रंग लगाओ। ठीक है, आओ बच्चों एक दूसरे को रंग लगाओ, खेलो कूदो नाचो गाओ। खेलो कूदो, होली के दिन खेलते हैं कूदते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है नाचो गाओ, ढोल बजाओ और ढोल भी बजाते हैं। पुराने पोशाक पहनकर होली मनाओ। पुराने पोशाक मतलब खराब जो कपड़ा होता है वो पहन के होली मनाओ, इधर में बोला गया है। ठीक है, लेकिन आजकल तो होली में सफेद कपड़े लगा कर होली खेलते हैं। मिलो जुलो फिर खाओ पियो। फिर एक दूसरे से मिलो जुलो और खाओ पियो, धूम खाओ धूम इंजॉय करो। ठीक है, गले मिलकर होली मनाओ, एक दूसरे से गले मिलकर होली मनाओ। फिर आया भोर हो गई, सुबह हो गई। भोर मतलब सुबह होता है। कोमल मोहन उठो। कोमल और मोहन को उसकी मम्मी शायद बुला रही है कि उठ जाओ, भोर हो गई है। भोर हो गई, कोयल बोलने लगी। कोयल पक्षी सुबह सुबह आवाज करती है, वो भी बोलने लगी। तोते ने भी शोर मचाया। तोते पक्षी ने भी आवाज करना शुरू कर दिया। चलो आप नहाओ धो। सुबह उठ के नहाओ धो, फिर भोजन कर लो। फिर ब्रेकफास्ट, सुबह का जो खाना होता है वो कर लो। भोजन में समोसा तथा दालमोट खाओ। भोजन में वो लोग समोसा और दालमोट खाए। आप शोर मत मचाओ, अभी चिल्लाओ मत, चुपचाप पढ़ने जाओ, चुपचाप पढ़ने चले जाओ। ये इस पोएम में भी और होली पोएम में भी हम लोगों ने ओ की मात्रा देखा। ठीक है, ओ की मात्रा वाले शब्द इसमें भी आप लोगों को मिलेगा। फिर पेज नंबर 37 का नोट्स आप लोगों को दिया हुआ है। फिर आता है लास्ट चैप्टर शायद, हाँ आते हैं ओ की मात्रा। ओ के बाद आता है ओ की मात्रा। ठीक है, फिर लिख लिया ओ, फिर एक लाइन और 2 खींच दिया। ठीक है, तो ओ की मात्रा वाले शब्द अब हम लोग जानेंगे। ओ की मात्रा अगर बोला गया, ये इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाद में मैं दिखाऊंगा, इससे क्वेश्चन आएगा और इसका मात्रा जो होगा इसके लास्ट में जो होता है, ये जो चीज होता है ये होता है उसका मात्रा। इसको आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट एग्जाम में भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना किया है। ये मात्रा आप लोगों को समझ में नहीं आता था। ठीक है, 4-5 कॉल मैंने रिसीव किया है, इसलिए बोल रहा हूँ इस अक्षर के बाद जो होता है वही होता है हम लोगों की उस अक्षर की मात्रा। ठीक है, तो ओ की मात्रा बोलकर पढ़िए और अक्षरों की मात्रा पर ध्यान दीजिए। जोर जोर से पढ़ना है और अक्षरों की मात्रा जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे नौका, जोर जोर से पढ़ना है आप लोगों को घर में। नो ओ की मात्रा, को आ की मात्रा, नौका। नौका मतलब बोट। ठीक है, फिर होता है चौराहा। चौराहा मतलब चौरास्ता जो होता है, चौराहा। ठीक है, चौराहा मतलब 4 रास्तों का समाहार, जहां पे 4 रास्ता एक जगह पे मिल जाता है। फिर सोच लीजिए औलाद। ठीक है, ये हो गया। सभी में ओ की मात्रा आप लोगों को मिल रहा है। ये जो मात्रा है ये इधर में लगा हुआ है, देखिए अच्छी तरह से। तो ये मात्रा आप लोगों को सीखना है, औलाद। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप लोगों को पेज नंबर 38 में मिलेंगे, उधर में से आप लोग सीख सकते हैं। आप लोगों को नोट्स में 10 शब्द दिया हुआ है, वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ शब्द आप लोग मत लिखिए। फिर इससे ही इस मात्रा को ध्यान में रखकर ये पोएम लिखा गया है। फौजी, फौजी मतलब हमारे देश के सोल्जर्स जो होते हैं, देश के सिपाही। देश की रक्षा करता कौन? पहला क्वेश्चन है, देश की रक्षा कौन करता है? फौजी। हम तो दिन भर करते मौज, हम लोग तो सुबह से लेकर शाम तक एंजॉयमेंट करते हैं, मस्ती मारते हैं। देश की रक्षा करता फौजी। उत्तर दे रहे हैं कि देश की रक्षा कौन करता है? फौजी करता है।
फौलाद से है अपने नौजवान, फौलाद जिसको ना हिला सके, ऐसे शक्तिमान की तरह है अपने नौजवान जो देश के जवान होते हैं। देश के गौरव है नौसैनिक, और नए नए जो देश के सैनिक जो भर्ती होते हैं वो होते हैं देश की गौरव, करते हर मौसम देश की रक्षा, और वो लोग हर मौसम में देश की रक्षा करते हैं। किसी भी परिस्थितियों में फौजी हमारे देश को छोड़कर, मतलब देश की जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है उसको छोड़कर नहीं आते, वो उस परेशानियों में भी हमारे देश की रक्षा करते ही रहते हैं। फिर आया एक परिवार, चौधरी परिवार, इसमें भी ओ की मात्रा है, इधर में मैंने लिखा नहीं था चौधरी स्पेलिंग, चौधरी, ठीक है। इस चौधरी परिवार के बारे में जानेंगे। रौनक और सौरभ, इनमें भी ओ की मात्रा लगा हुआ है। रौनक और सौरभ, रौनक सौरभ का भाई है, रौनक सौरभ का भाई है। सौरभ को पकोड़ा भाता है, सौरभ को पकोड़ा खाना बहुत अच्छा लगता है। रौनक को कचौरी भाती है, और रौनक को कचौरी खाना बहुत अच्छा लगता है। इनके पिता का नाम गौरव चौधरी है, और इनके पिता जो है इनका नाम है गौरव चौधरी। यह जौहरी है, ये जौहरी का काम करते हैं, ज्वेलर्स है वो। इनकी दुकान चौक पर है, इनकी दुकान जो चौराहा है उसमें चौक पर है इनका दुकान। ये था आप लोगों का पेज नंबर 39, और पेज नंबर 40 के जो टास्क दिया हुआ है आप लोगों को, अभ्यास माला, वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ इधर में, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम लोग एक चीज कर लेते हैं, सभी मात्राओं को एक साथ बोर्ड में लिखते हैं और उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग के सेकेंड डिविजन सिलेबस में है वो सभी मात्राओं को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। पहले से हम लोग को कौन सा मिला, री की मात्रा, तो री की मात्रा से शुरू करते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में क्या आएगा कि री के मात्रा वाले, सोचो कि 5 या 10, ठीक है, 5-10 शब्द लिखो, शब्द लिखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये री की मात्रा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो री की मात्रा जो होता है वो नीचे से होता है, ऐसे बैंड होता है, ये होता है री की मात्रा, ठीक है। तो ये आप लोगों को सीखना है। फिर आया आप लोगों का कौन सा, ए की मात्रा, तो सेम ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो ए की मात्रा जो होता है वो हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ए की मात्रा ऐसे होते हैं। फिर आ गया ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा जो है ऐ ऐसे लिखते हैं, और इसका मात्रा जो होता है वो ऐसे होता है। फिर आ गया आप लोगों का ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा जो है वो ओ ऐसे लिखते हैं, और इसकी मात्रा जो होता है वो ऐसे होते हैं, ठीक है, नीचे एक टान ऊपर ए की मात्रा की तरफ। फिर आ गया आप लोगों का ओ की मात्रा, इसका कैसे होते हैं ये। तो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि ओ और ओ की मात्रा जो है उसका जो मात्रा इधर में जो आएगा वो इसके इस अक्षर को बांट देने से, ठीक है, इस अल्फाबेट को निकाल देने से जो मात्रा बाकी रहेगा वो होगा आप लोगों का मात्रा। ओ की मात्रा ऐसे जो इधर में लिखा हुआ है वो इस इधर में भी है, और ओ की मात्रा ऐसे। ए की मात्रा में, ऐ की मात्रा में ए और ए मिलके ऐ होता है, तो इस तरह में ऐ की मात्रा मतलब ऊपर में 2 टान। ए की मात्रा डायरेक्ट, री की मात्रा ये आप लोगों का जानना है, आप लोगों को सीखना है, और अच्छी तरह से प्रयत्न करना है इन सब चीजों का लिखने का, ठीक है। जितना आप लोग लिखोगे उतने जल्दी ही ये समझ में आएगा, और उतना जल्दी ही हर एक प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर इसमें किसी तरह की आप लोगों को जानकारी की जरूरत होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।